कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी सिचुएशन अकर हो रही थी। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे, आज की क्लास में अपन देखेंगे चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ड्रेनेज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम आज का अपना ये टॉपिक रहेगा, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंडिकेशन क्या होंगे। इंडिकेशन कि जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका पहला इंडिकेशन हो सकता है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द लंग्स या प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। दूसरा हो गया, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन के अंदर है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स हो गया एक हीमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोथोरेक्स। इसका मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू लंग्स। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसके अंदर। तीसरी कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन, फ्लूइड कलेक्शन इन द लंग्स। तो ये हो गए इंडिकेशन। अब अपन देखते हैं कि प्लूरल जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो लगता कहाँ है। लोकेशन ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स। चेस्ट की ड्रेनेज की जो ट्यूब्स होती है वो कहाँ लगती है। तो अगर अपने को एयर निकालनी है, एयर ड्रेनेज, अगर अपन को एयर ड्रेनेज करनी है तो अपन करेंगे, जो ट्यूब है वो इंटरकोस 1 से 2 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। अगर अपन को इस अब सवाल ये हो रहा होगा आपके मन में कि एयर ड्रेनेज करने के लिए अपन ने एक और दो इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में क्यों किया। तो जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर ऊपर की ओर उठी हुई होगी। तो लंग्स यहाँ पे एयर होगी, एयर। दूसरी कंडीशन है ब्लड या फिर फ्लूइड ड्रेनेज। उसके लिए अपन को क्या करेगा, उसके लिए अपन को 8, 9, 10 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अपन ट्यूब इंसर्ट करेंगे। अब अपन देखते हैं कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपका एग्जाम के अंदर ये सवाल गलत ना हो। तो तो इमेज इंसर्ट करने के लिए अपन को लैपटॉप की डेस्कटॉप साइट पे चलना पड़ेगा। उसी में से आपको जो सारा जो आपका जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं कि जो साइट्स हैं, लोकेशन ऑफ ड्रेनेज। सबसे पहले अपन को ये होना चाहिए कि कहाँ अपन जो ट्यूब्स हैं
वो लगाएंगे कहाँ, ये तो पता होना चाहिए, तभी चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वो अपन को अच्छे से क्लियरली समझ में आ पाएगा। तो इस इमेज के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो इसके अंदर यहाँ पे ये हो गया प्लूरल, ये पैरेटल प्लूरा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ लंग्स, आउटर लेयर हो गया। जो बाहर वाली पैरेटल, अंदर वाली विस्रल, इनर लेयर हो गई, इनर लेयर। ठीक है। अब जो पैरेटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है, ये पैरेटल, ये विसरल, तो इसके बीच का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस कहाँ होता है, समझ में आ गया आप? प्लूरल स्पेस क्या होता है, बिटवीन बिटवीन पैरेटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। इसके बीच का जो स्पेस होता है वो प्लूरल स्पेस होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एयर ड्रेनेज है, एयर ड्रेनेज ट्यूब, तो एयर ड्रेनेज ट्यूब मैंने जैसे आपको एयर ड्रेनेज एयर ड्रेनेज ट्यूब कहाँ इंसर्ट करेंगे, एयर ड्रेनेज ट्यूब यहाँ इंसर्ट करेंगे। ये एयर ड्रेनेज ट्यूब है। यहाँ पे रिप केज हो गया, यहाँ पे ब्लड ड्रेनेज ट्यूब, यहाँ पे ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वेलाई, और यहाँ पे लास्ट में जो डायफ्राम हो गया, ये लंग्स हो गया। ये जो नॉर्मल फिनोमेना। अब देखो यहाँ पे एयर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे, एयर ड्रेनेज ट्यूब, एयर ड्रेनेज ट्यूब कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट बिटवीन 1 to 2 इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। 1 to 2 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच के बिटवीन इंसर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, तो जो एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कमरा बंद होता है तो जो गर्म एयर होती है वो वेंटिलेशन के जो रोशनदान होते हैं उसके द्वारा बाहर जाने की कोशिश करती है। जो जो हमेशा एयर होती है वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे देखो, ये इसलिए यहाँ पे इंटर जो एयर ड्रेनेज ट्यूब थी वो कहाँ पे इंटर करेंगे, बिटवीन 1 to 2 इंटरकोस्टल स्पेस। अब देखते हैं कि जो ब्लड ड्रेनेज ट्यूब है वो कहाँ इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट बिटवीन अपन 8 से लेके या फिर 8 9 10 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच इंसर्ट करेंगे। तो इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, रिप्स कितनी होती हैं, वो आपको अगली इमेज में बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि लोकेशन ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स वो लगाएंगे कहाँ, तो मैंने ये आपको ये बताया। अब यहाँ पे सिस्टम आई रिप केज, तो आपको रिप केज पे लेके चलता हूँ। डायफ्राम यहाँ पे हो गया, विसरल, पैरेटल, विसरल, यहाँ पे एयर ड्रेनेज ट्यूब यहाँ पे आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे सी एयर ड्रेन, अब यहाँ पे ब्लड ड्रेनेज ट्यूब है, तो यहाँ से ब्लड या फिर फ्लूइड भी यहीं से ड्रेन करेंगे। तो आपको रिप केज लेके चलता हूँ, रिप केज। तो देखो आपको इंसर्ट एक इमेज के द्वारा समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज।
थोरेसिक केज। तो जो रिप्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर रिप्स होती हैं। पेयर के अंदर 12 होती हैं। और अगर सिंगल वर्ड में पूछा जाए हाउ मेनी रिप्स इन बॉडी, तो आपको 24 करके आना है। तो जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है। जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं वो 11 होते हैं। और जो थोड़े आपको रिप के समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये एग्जाम या एनाटॉमी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली टाइम आ जाते हैं, आपको याद होना चाहिए कौन से रिप्स। हम चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हमारे पढ़ाई में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जो रिप्स होती हैं मैंने आपको बताया रिप्स। तो रिप्स पेयर के अंदर क्या हो, पेयर के अंदर 12 होंगी। और क्वेश्चन आ गया रिप्स, ओनली रिप्स, तो 24 होंगे। ठीक है। तो जो पेयर है 12 पेयर है उसके अंदर 1 से 7 की रिप्स होती है, वो ट्रू रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स। ट्रू रिप्स 1 to 7। ठीक है। जो फॉल्स रिप्स होती हैं जो पीछे की साइड होती हैं, 8, 8 से 9, 10, 11, 12। ठीक है। 8 से 12 होते हैं फॉल्स रिप्स होते हैं, फॉल्स रिप्स। और यहाँ पे याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो 11 और 12 जो रिप्स होती हैं वो कौन से होते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स। तो ये पीछे की साइड जो सबसे नीचे होती हैं वो 11 और 12 होते हैं, वो फ्लोटिंग रिप्स होते हैं, जो एक तरह से बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती हैं। और यहाँ पे जुगुलर नॉच होगा, यहाँ पे क्लेविकुलर नॉच, जहाँ पे क्लेविकुलर बोन आके जुड़ेगी, क्लेविकुलर नॉच। जो क्लेविकुलर बोन होती है इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक है। ये मैनिब्यूरियम, मैनिब्यूरियम हो गया। ये एक्सटर्नल स्टेमल एंजल फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट हो गया। यहाँ पे ये स्टर्नम की बॉडी हो गई, ये जिप स्टर्नल जॉइंट हो गया, ये जिपोइड प्रोसेस हो गया, टोटल स्टर्नम हो गई। स्टर्नम बोन को क्या बोलते हैं, ब्यूटी ब्रेस्ट बोन, BREAST ब्रेस्ट बोन। जो ब्रेस्ट होते हैं वो स्टर्नम बोन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो इंटरकोस्टल स्पेस की बात कर रहे थे अपन, इंटरकोस्टल स्पेस, तो ये जो रिप्स के बीच का स्पेस है वो इंटरकोस्टल स्पेस होता है। तो इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू रिप्स। तो इसके अंदर मान लो कि ये इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। और ये क्या है, ये कोस्टल कार्टिलेज हो गया, ये कोस्टल मार्जिन हो गया। मार्जिन का मतलब किनारा होता है एक तरह से। तो आपको मैंने थोड़ी सी केज भी बता दिया, या रिप्स केज भी बोलते हैं। तो मैंने आपको ये सब बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अपन चलते हैं वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के लिए अपन एक इमेज इंसर्ट करेंगे। इमेज से क्या है कि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा और आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है। यही तो देखते हैं। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या होगा।
इसके द्वारा अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जो चेस्ट के ड्रेनेज होते हैं किस किस टाइप से होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो, ये पेशेंट है, ठीक है। तो ये पेशेंट है, तो यहाँ पे क्या है कि तीन टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। पहला हो गया वन बोतल सिस्टम। दूसरा हो गया टू बोतल सिस्टम। तीसरा होगा थ्री बोतल सिस्टम। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अगर वन बोतल सिस्टम है तो ये ट्यूब्स है जो कि लंग्स के अंदर लगी हुई है, ये पेशेंट की तरफ से आ रही है, और ये वाटर सील एंड ड्रेनेज बोतल है। तो इसकी जो ये ट्यूब है ये हमेशा पानी के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ से जो सिस्टम है, ये ट्यूब इन 5 सेंटीमीटर इन वाटर, तो यहाँ से ये सक्शन से जुड़ा होगा, ये जो है। टू बोतल सिस्टम में देखते हैं, ट्यूब फ्रॉम पेशेंट, ये पेशेंट की साइड से ये वाली, मान लो ये ट्यूब पेशेंट, ये ट्यूब है, इसके वाटर सील एंड ड्रेनेज बोतल। तो इसके अंदर क्या हुई, पानी के अंदर है, तो यहाँ से यहाँ पे जाके, ये पानी के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो एयर है, वो जो सक्शन है, वो प्रेशर वो मेंटेन हो रखा है इन दोनों का। तो इसको ये एयर है, इसके द्वारा एयर अंदर जाएगी। अगर प्रेशर थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो जो एयर है ये मेंटेन करने की कोशिश करें। इसको अपन ट्यूब टू सक्शन वॉल से या सक्शन मशीन से अपन कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो देखने वाली, याद रखने वाली बात है, तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 20 सेंटीमीटर S2 यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए सक्शन के लिए। अब देखते हैं थ्री थ्री बोतल ड्रेनेज सिस्टम। तो ये बोतल यहाँ पेशेंट से आ गई, तो यहाँ पे ड्रेनेज बोतल, यहाँ पे ड्रेन हो रहा है। देखो, इस ट्यूब के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि इसके अंदर से जो ड्रेन है वो आ तो सकता है यहाँ से, लेकिन वापस नहीं जा सकता। और लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसके अंदर प्रेशर कम होता है, तो ये नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है, फ्लूइड यहाँ से चलता हो यहाँ आता है, और ग्रेविटी भी काम करती है। तो जो बोतल, जो चेस्ट ड्रेनेज बोटल्स हैं, वो ऑलवेज ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल। ये बोतल है वो हमेशा चेस्ट लेवल से नीचे होनी, ताकि ग्रेविटी से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो नीचे की तरफ ड्रेन हो जाए। इसके बाद इसमें जाएगा, ये वाटर सील बोतल है, ये, ये पानी के अंदर है, ये ट्यूब हमेशा पानी के अंदर रहेगी। तो फिर यहाँ से जाके इसमें जाएगा, ये सक्शन कंट्रोल बोतल है, इसके द्वारा ये अपनी, ये एयर वेंट, यहाँ से एयर अंदर जा सकती है, और यहाँ से सक्शन सक्शन वॉल या मशीन से इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ प्रेशर कितना होना चाहिए, तो प्रेशर बता दिया मैंने, 20 सेंटीमीटर S2। तो ये सब याद रखना है। मैंने इंडिकेशन बताई, लोकेशन बताई, और जो सिस्टम होता है वो बताया कि कैसे क्या होता है। अगर प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ तो फ्लूरल टेपिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। थोरोसेंथेसिस भी बोलते हैं, सो थोरोसेंटेसिस, ठीक है। तो ये मैंने बताया चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब अब सवाल यहाँ से और बनते हैं। तो सवाल कौन कौन से बनते हैं, तो देखते हैं। सवाल यहाँ से और बनते हैं कि मान लो ये
ये जो ट्यूब्स है, ठीक है। चलो ये इमेज दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं अपन। सवाल कौन कौन से बनते हैं वो देखते हैं। उसके लिए देखते हैं कि ये इमेज अपन को वापस इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसके द्वारा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। ठीक है, इंसर्ट हो गई। अब देखो, समझने वाले यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो तो मैंने बताया आपको कि जो ये ड्रेनेज मशीन है, ये हमेशा जो ड्रेनेज बोतल है वो हमेशा हमेशा चेस्ट लेवल से नीचे होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए इसके अंदर, ये अगर ये मशीन, ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, तो पेशेंट जो अगर पोजीशन ले सकता है, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को पोजीशन चेंज करानी है जिससे कि ड्रेनेज मैक्सिमम हो सके। चेंजेज द पोजीशन if not कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और पेशेंट को इंकरेज टू डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ कराने के लिए इंकरेज करना है। इसके अलावा क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली। तो जो ये क्या है, ये सावधानी है, पर ये सावधानियां रखनी है कितने टाइम। ड्रेनेज बोटल्स, ड्रेनेज बोटल्स ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल, ये हमेशा चेस्ट लेवल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको भी वेरी वेरी आपको भी फोकस करना है कि अगर ये बोतल, ये ट्यूब यहाँ से हट जाती है, ट्यूब डिसलोकेट फ्रॉम पेशेंट साइड, पेशेंट की तरफ से ये बोतल हट जाती है तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए कि कवर विथ कवर विथ द स्टेराइल स्टेराइल वैसलीन गॉज, वैसलीन गॉज। या फिर क्या करना चाहिए, स्टेराइल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गॉज विथ ग्लाउड हैंड, ग्लव्स पहने होने चाहिए और एक पेट्रोलियम स्टेराइल गोज होना चाहिए, उससे अपन को कवर करना होता है, तुरंत कवर करना होता है। और क्या करना होगा यहाँ पे, अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग, अप्लाई अप्लाई प्रेशर प्रेशर स्टाइल ड्रेसिंग। और क्या करेंगे, इन्फॉर्म द एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये बोतल हटेगी तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। अगर ये बोतल या फिर जो ये जो बोतल है ड्रेनेज वाटर सील ड्रेनेज वाली बोतल, ये
ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन, एक ब्रेक डाउन, वाटर सील एंड ड्रेनेज वाटर, वाटर सील एंड ड्रेनेज बोतल। तब क्या करना चाहिए, जब जो टिप ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, तब क्या करेंगे, टिप ऑफ चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब insert into the sterile S2। ठीक है, तो ये स्टाइल S2 के अंदर इसको रखेंगे और ट्यूब को क्लैंप करेंगे, क्लैंप ट्यूब तुरंत क्लैंप करेंगे यहाँ से, ताकि पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लैंप करके रखना है। अगर ये चेंज करेंगे तो क्लैंप करना है, चेंज बोतल, क्लैंप चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि आगे की और क्या हो सकता है। और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ मैं। और जो इम्पोर्टेंट है वहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूँ। अगर इस बोतल के अंदर स्लो बल्बिंग, स्लो बल्बिंग आ रहा है, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग, स्लो बल्बिंग, थोड़े थोड़े बुलबुले आ रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन कि जो ये बोतल है, जो इसके पानी का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट वाटर लेवल। मतलब अगर इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन, इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, सांस लेंगे, सांस लेंगे तो जो वाटर का जो लेवल है वह ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और एक्सपीरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन, तो डिक्रीज लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, कि सांस खींच रहे हैं तो ये लेवल ऊपर जाएगा पानी का, और सांस छोड़ेंगे तो लेवल नीचे आएगा पानी का। अब ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि कंटिन्यू, कांस्टेंट, या फिर कॉन्टिन्यूअस बल्बिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लीकेज हो चुका है, लीकेज हो चुका है। जो चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब है वो लीकेज हो गई है, तो अपने को क्लेम कर देना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जो और कौन सी कंडीशन है, नो एनी
नो एनी नो एनी चेंजेस इन वाटर सील चैम्बर। तो इसके अंदर क्या हो सकते हैं, या फिर नो फ्लक्चुएशन, नो नो फ्लक्चुएशन। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन हो सकती है, इसके अंदर कंडीशन हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ये चीजें आपको चारों चीजें याद रखनी है। स्लो बल्बिंग या इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट स्लो और इंटरमिटेंट बल्बिंग है, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। और फ्लक्चुएशन वाटर लेवल हो रहा है तो भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। और इन कॉन इन कांस्टेंट और कंटिन्यूस बल्बिंग शो हो रही है तो उसका मतलब लीकेज हो चुका है। तो और इसके अंदर नो एनी चेंजेस इन वाटर सील्ड चैम्बर और नो फ्लक्चुएशन, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। इसके अंदर क्या करें, किंक द ट्यूब, ट्यूब को कहीं कहीं दबा के देखेंगे कि कहीं से थोड़ा बहुत मुड़ तो नहीं गई है, तो वो देखेंगे। तो किंक द ट्यूब करेंगे। इसके अंदर और कंडीशन हो सकती है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व, कि जिस चीज के लिए अपन चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाए थे वो सही हो गई हो, तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस आने का कोई खास पर्पज नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कि जो ड्रेनेज है चेस्ट, जो चेस्ट ड्रेनेज है इसके अंदर कलर देखेंगे, कलर ऑफ ब्लड। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के ब्लड आ सकते हैं। अगर ब्लड ड्रेन हीमोथोरेक्स हुआ है, ब्लड ड्रेन कर रहे हैं लंग्स के अंदर से, तो कौन कौन से टाइप का फ्लूइड बोलेंगे। तो उसके लिए अपन पिक्चर इंसर्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड ड्रेनेज। उस पर अपन डिस्कस करते हैं कि वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो एम्स भुवनेश्वर 2018 के अंदर आया था, तो आप लोगों को उसको याद कर लेना पड़ेगा। आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना। कलर ऑफ ब्लड, मान लो अपन ने चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाया, उसके अंदर जो ब्लड का कलर है वो आया है। मान लो वहाँ जो साइट है जहाँ पे ट्यूब लगा है वहां से ब्लड ब्लड का जो कलर है, जो वुंड है वहां पे जहाँ से ब्लड, ब्लड कलर देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से में क्या कंडीशन होगी। तो देखते हैं, ब्लड, ब्लड कलर ऑफ ड्रेनेज। तो इसके अंदर सीरस ड्रेनेज होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो सीरस ड्रेनेज होगा वो क्या होता है,
वो एक क्लियर वाटरी ड्रेनेज सच एज फ्लूइड इन ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर के अंदर होता है वो सीरस ड्रेनेज होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। सांगुइनियस सांगुनियस ड्रेनेज, ये क्या होता है? ब्लडी ब्राइट रेड इज फ्रेश ब्लड। अगर फ्रेश रेड, ब्राइट रेड ब्लड है तो वो फ्रेश ब्लड है। डार्क रेड इज ओल्डर ब्लड। अगर ब्लड डार्क है और रेड है तो उसका मतलब ओल्डर ब्लड, पुराना ब्लड होता है। अमाउंट एंड कलर आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव ब्लीडिंग को एक तरह से इंडिकेट करता है, एक्टिव ब्लीडिंग। इन्फॉर्म द एचसीपी, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ब्लीडिंग हो रही है वहां से। एक फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन देखते हैं। सीरोसांगुइनियस सीरोसांगुइनियस ड्रेनेज, ये क्या होता है? थिन वाटरी ड्रेनेज टिंग्ड विथ ब्लड, ये ब्लड के साथ वाटरी ड्रेनेज होगा। चौथा कलर कौन सा होगा? चौथा प्रूलेंट ड्रेनेज, प्रू पुरुलेंट, थिक पस लाइक ड्रेनेज दैट इज ग्रीन, येलो और ब्राउन। तो इसका मतलब पस फॉर्मेशन, पस मिक्स्ड विथ ब्लड, ब्लड के साथ पस मिक्स हो गई है। और कौन सा कलर हो सकता है? ग्रीन कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है और ब्राउन। और ये वेरी इन्फेक्शियस कंडीशन, वेरी इन्फेक्शियस कंडीशन है। अगर ये ड्रेनेज इस टाइप का आ रहा है तो इन्फॉर्म द डॉक्टर, इन्फॉर्म इन्फॉर्म द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये टाइप्स ऑफ ड्रेनेज यहाँ से एम्स भुवनेश्वर के अंदर क्वेश्चन आया था। एम्स भुवनेश्वर 2018, एम्स भुवनेश्वर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आया था, ये दिया था। शायद इसमें सांगोस का आया था। सांगुनियस ड्रेनेज, ब्लडी ब्राइट रेड, डार्क ब्लड और अमाउंट एंड कलर आर इम्पोर्टेंट। जो सर्जरी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं, ड्रेन लगाते हैं, उसका कलर चेक करना होता है, उसका आउटपुट भी रोजाना चेक करना होता है, ड्रेन को क्लीन करके वो जो ड्रेन है उसको इम्पटी करके वापस लगाना होता है। तो वो सर्जरी वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमन यूज होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर वेस्ट जो ब्लड होता है वो एक तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो अपन ने देखा आज की क्लास में कि जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसके इंडिकेशन देखे, क्यों करना, किस लिए करना चाहिए, कि कहाँ पे जरूरत पड़ती है। लोकेशन देख लिए अपन कि कहाँ अपन अगर चेस्ट चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाएंगे तो उसकी जो ट्यूब्स है वो इंसर्ट करने की वो लोकेशन कौन सी होगी, तो वो लोकेशन बताई मैंने आपको। इसके अंदर एयर ड्रेनेज के लिए इंटरकोस्टल स्पेस 1 से 2 के बीच इंसर्ट करेंगे ट्यूब को, क्योंकि जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट होती है। और जो ब्लड या फ्लूइड होता है उसको, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपन इंसर्ट करेंगे 8 8 9 और 10 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच, क्योंकि जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी से नीचे आता है तो अपन को ड्रेन करने में आसानी होगी। तो मैंने आपको यहाँ रिप्स बताई, रिप्स होती हैं 12 पेयर। और अमाउंट हो, अगर रिप्स पेयर्स के अंदर नहीं गिनेंगे अपन तो 24 होती हैं। ये एनाटोमी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो स्टर्नम होती है वो ब्रेस्ट बोन होती है, क्लेविकल बोन होती है वो ब्यूटी बोन होती है, और फ्लोटिंग रिप्स होती है 11 और 12 रिप्स। आपको मैंने फॉल्स रिप्स बताया जो 8 से लेकर 12 तक होती हैं। और ट्रू रिप्स मैंने आपको बताया 1 से लेकर 7 तक होती हैं। चेस्ट ड्रेनेज, जो चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसका मैंने आपको 3 सिस्टम बताए हैं। 1 वाटर सिस्टम, 2 वाटर सिस्टम और 3 वाटर सिस्टम। 3 वाटर सिस्टम यूज करते हैं जब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो। और इस वाटर सील जो ड्रेनेज, इसका जो सक्शन प्रेशर रहेगा वो 20 सेंटीमीटर S2 रहेगा, नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर एडल्ट के अंदर।
और वैसे देखा जाए वो सेक्शन प्रेशर के अंदर तो 200 mg 200 सेंटीमीटर S2 के अंदर होता है। तो मैंने आपको ये सब बताया कि जब ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होगा तो कैसे पता चलेगा। इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है, स्लो तो मतलब ड्रेन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, और अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस कंटिन्यूस अगर बुल्बिंग हो रही है तो मतलब लीकेज सिस्टम में लीकेज हो चुका है, और ट्यूब को क्लेम करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद अपन ने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन के क्या, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा। ऑब्स्ट्रक्शन से नो फ्लक्चुएशन, नो इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, ऑल ओवर ओके, ऑल ओवर नील, कुछ नहीं होगा। तो उसका मतलब है कि या तो ट्यूब किंक हुई है या फिर कंडीशन जो जिसके लिए अपन ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगाए थे वो क्लियर हो चुकी है। तो मैंने बताया कि आपको वहाँ पे अगर जो चेस्ट चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब है वहाँ अगर पेशेंट से हट जाती है वहाँ साइड से, तो वहाँ पे अपन को क्या करना है, वहाँ पे स्टाइल गोज लेके वैसलीन वाले को कवर करना है। उसके अलावा अपन पेट्रोलियम गोज लेके स्टाइल ग्लव्स पहन के उसको कवर करेंगे, प्रेशर बैंडेज करेंगे, वहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे, स्टाइल ड्रेसिंग। और वहाँ पे जो वुंड है वहाँ पे उस वुंड का जो ब्लड लीकेज हुआ है या फिर इस बोतल के अंदर जो ड्रेनेज बोतल है, ड्रेनेज बोतल के अंदर जो फ्लूइड आया है, अगर वो ब्लड है तो ब्लड के कलर देख के डॉक्टर को बताना होता है। जो ब्लड के टाइप ऑफ वुंड ड्रेनेज मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्या है, ये अंदर से भी आ सकता है, ये अंदर भी लंग्स के अंदर भी डैमेज हो सकता है, वहां से भी वुंड ड्रेनेज होके आ सकता है, या फिर जो साइट है वहां से भी ये इस टाइप के ड्रेनेज आ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।